एक फ़ोन बजता है और पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है, माथे पे पसीना आ जाता है, क्योंकि किसी लेनदार ने जिसने आपसे पैसा लेना है उसका फ़ोन आ जाता है या बैंक से कॉल आ जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े की। ये कर्ज़ा एक ऐसा अभिशाप है, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि ये न जाने कितने जीवन खा जाती है। कभी बीमारी के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी घर की किसी ज़रूरतों के लिए, और कभी ऐसे ही घूमने फिरने के लिए लोन ले लिया जाता है। और वो लोन ब्याज भरते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि कई बारी ब्याज देने के लिए भी आगे कर्जा उठाना पड़ता है। ये कर्जा एक अभिशाप ही है ना। इस कर्जे को जल्दी से जल्दी उतारना है तो पहले कमाई करनी होगी। अब होता क्या है, बेटी की शादी करनी है या बहन की शादी करनी है, पिताजी बीमार हो गए, माताजी बीमार हो गई, खुद ही बीमार पड़ गए, कोई भी बात हो सकती है। तो पैसा ले लिया क्योंकि आपका काम अच्छा चलता है, नौकरी बहुत अच्छी है, आपकी इज्जत है, आपने पैसा ले लिया। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो व्यापार को चलाने के लिए पैसा ले लिया। बैंक से मिला तो बैंक से ले लिया, क्योंकि बैंक तो प्रलोभन देता है और पैसा आसानी से मिल जाता है। समाज में और भी बहुत तरीके हैं जिनसे पैसा मिल जाता है। और फिर जब उनका ब्याज भरना होता है या उनकी किस्तें भरनी होती हैं और कमाई कम हो जाती है, फिर क्या सीन होता है, फिर बाजार से और पैसा उठा के वो ब्याज भरा जाता है। तो क्या है, मूल रकम बढ़ती चली जाती है, अपनी ताकत के हिसाब से कई गुना बढ़ जाती है। अब वो देने का वक्त आता है जिस वक्त वो पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं होता। एक ऐसा वक्त भी आता है जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, समाज में रुसवाई हो रही होती है, आप घर से छुप के निकलते हो, फ़ोन कॉल आ जाए एक तो पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है, सोच में निकल जाता था, काम में मन नहीं लगता, जी आता है कि बस इस जीवन को यहीं समाप्त कर दें। होता है ना ऐसे। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज है नहीं। कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि आसमान से पैसे टपकेंगे। ज्योतिषियों ने बहुत सारे उपाय बता दिए, वो सब करके देख लिए, कुछ नहीं हो रहा। भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, या अपने जिसको भी मानते हैं वहाँ जाके नाक रगड़ रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, पर मेरा ये कर्जा उतरवा दो। मेरा मानना ये है कि कर्जा उतरता है सिर्फ और सिर्फ कमाई से, और कर्जा जो उतारना होता है वो होती है आपकी ईमानदारी। अब भगवान से आपने मांगना है, गॉड से आपने मांगना है, अल्लाह से आपने मांगना है, वाहिगुरु से आपने मांगना है, तो आप ये मांगिए कि आपके काम में, आपकी कमाई में बरकत डालें। आपकी कमाई में बरकत होगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो आप अपने कर्जे भी उतारना शुरू कर दीजिए उससे। और अपने भगवान को, अपने गॉड को ये दिखाओ आप कि आप कितने ईमानदार हो, कि आपने पैसा आना शुरू हुआ तो सबसे पहले लोगों का पैसा देना शुरू हुआ कर दिया। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे देने होते हैं, 15-15, 20-20 लोगों के पैसे देने होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि आप ये नहीं सोच पाते कि मैं क्या करूं। जब ऐसी स्थिति आती है तब एक लिस्ट बनाइए, आपके पास पैसे आने शुरू करें तो सबसे पहले जिसके सबसे कम पैसे हैं आप उनको दीजिए। धीरे धीरे छोटे छोटे जो पैसे लेने वाले लोग हैं उनको चुप कराइए, यानी उनको पैसे दीजिए। आपको जो परेशानी बार बार 20-20, 25-25 फ़ोन आते थे वो कम हो जाएंगे। आपका दिमाग काम करने लग जाएगा कि अब मैंने अपने कमाई कैसे बढ़ा के इन बड़े कर्ज देने वाले लोगों को कैसे पैसा चुकाना है। अब इसके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं। वैसे तो बहुत अच्छा रहे कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं, लेकिन कुछ कॉमन से, आम से ज्योतिषीय उपाय हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं, मेरे आजमाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो एक बहुत ही पौराणिक सा इसका इलाज है कि आप बड़ के वृक्ष, यानी जिसे हम वट वृक्ष कहते हैं, उस पे आप जल अर्पण करें हर सोमवार, और 5 सोमवार के बाद में आप उसकी जड़ तोड़ के ले आएं घर पे। जड़ तो तने से बाहर निकल रही होती है नीचे, जहाँ पर आप पानी, जहाँ पर आप जल चढ़ाएंगे वहाँ पर वो छोटे सा टुकड़ा करीब 1 इंच या 1.5 इंच का तोड़ के ले आइए घर पे।
1 सप्ताह के लिए उसे घर में पूजा स्थल पे रखिए। उसके बाद उसको किसी लाल कपड़े में लपेट के जेब में रखा कीजिए, या उसको किसी मौली से या किसी धागे से बांध के गले में धारण कर लीजिए। वो 24 घंटे आपके साथ लगी रहेगी। अब इससे ये होगा कि आपके अंदर एक शक्ति का संचार होगा, माँ लक्ष्मी और नारायण जी की दोनों की कृपा होगी आप पे, और आपको कुछ कमाई के साधन बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप जल अर्पण करें, आप ज़रूर इस बात की प्रार्थना करें कि हे देवता, हे देवी जी, हे भगवान, मेरी सामर्थ्य बढ़ाइए, मेरी कमाई बढ़ाइए, ताकि मैं अपने सिर पे आए हुए बोझों को उतार सकूं। इसके अतिरिक्त शनिवार वाले दिन अपने कद जितना लंबा काला धागा ले लीजिए और उसको नारियल पे लपेट लीजिए, और नारियल पे लपेटने के बाद में अपने सिर से उसे 7 बारी घुमाइए, और उसकी पहले आपने पूजा करनी है। पूजा करना यानी आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे जो कमाई है वो इतनी बढ़ जाए और मेरे सिर पे जो बोझ है कर्जों का वो उतर जाए। और उसके बाद उसे किसी नदी किनारे जाके बहुत ही आराम से, इज्जत से, मान से उसे बहा दीजिए। अगर नदी आपके घर के पास नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि कोई टैक्सी कर लीजिए या गाड़ी उठा के जितनी दूर है वहाँ चले जाइए। अब कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत उपाय हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। और दूसरी बात ये है कि दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, इसलिए ये कहा जाता है कि चंद्र का बहुत ज़्यादा कर्जे में रोल होता है। अब क्या है कि आप अपने घर में काफ़ी अच्छी मात्रा में चावल रखा कीजिए। एक कलश में आप किसी नदी का या किसी धार्मिक स्थान का, या जिसे कुछ लोग अमृत कहते हैं, या गंगा जल, वो ज़रूर अपने घर में रखिए। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जब भी मौका लगे थोड़ा सी चांदी खरीद के अपने पास जमा करनी शुरू कर दीजिए। इन 3 चीज़ों को आप अपने घर में रखेंगे, सहेजेंगे, तो आपके मन को शांति मिलेगी, और आपका मन, आपका दिमाग इतना काम करने लग जाएगा कि आप अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, या पैसे का बंदोबस्त कैसे कर सकेंगे, कुछ शांति महसूस होगी। आप ये करके देखिए। बाकी इसके अतिरिक्त और भी बहुत उपाय हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से कुंडली का विश्लेषण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कहने को तो इस वक्त आपको कम से कम 100 उपाय बता दूं, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूं। एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली के हिसाब से ही कोई उपाय किया जाए तो वो ज़्यादा सटीक होगा। वरना जो मैंने ये 2 उपाय आपको बताए हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो। करके देखिए और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए। इस कर्ज के जाल से बाहर आ जाइए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।